प्रिय दर्शकों, दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सबको डॉक्टर योगी मलिक की तरफ से हार्दिक सप्रेम नमस्ते। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे थायराइड के लक्षणों और उसके इलाज के बारे में। आज के इस तनाव भरे वातावरण में हमारे मानव शरीर की हार्मोनी अस्त व्यस्त हो गई है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों, विशेषकर थायराइड ग्रंथि के हार्मोन, जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, ये थायरोक्सिन दो प्रकार का होता है, T3, T4, और इन दोनों का इम्बैलेंस ही थायराइड रोग का मुख्य कारण बनता है। किसी किसी को ये थायराइड का रोग आनुवंशिक भी होता है, यानी कि जेनेटिक। थायराइड ग्रंथि का मुख्य काम मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना है। अब थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म के बारे में भी जान लेते हैं। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, ये सभी शरीर के अंदर जाकर के धातुओं में बदल जाते हैं, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और महिलाओं में रज, इनमें परिवर्तित होने की इनकी जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो मल मूत्र पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, वो जो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, उस थायरोक्सिन हार्मोन का इस मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को पूरा करने में, इसकी निरंतरता बनाए रखने में अहम रोल है। अगर थायराइड ग्रंथि के अंदर कोई गड़बड़ी आ गई तो यकीन जानिए हमारा मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ा जाएगा, और फिर कभी वजन का बढ़ जाना, कभी वजन का कम हो जाना, कभी शारीरिक थकान महसूस होना, कभी डिप्रेशन, कभी एंग्जाइटी, कभी चिड़चिड़ापन, कभी हाथ कांपना, इस तरह के जो लक्षण पैदा होते हैं वो इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। थायराइड रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाइपोथायराइडिज्म, नंबर 2 हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो में क्योंकि हार्मोन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि की जो प्रक्रिया है वो स्लो पड़ जाती है, तो शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म में भी कुछ चीज़ें स्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ खास लक्षण पैदा होते हैं। वजन का बहुत बढ़ जाना, त्वचा का रूखी सूखी होना, हमेशा आलस्य बने रहना, शारीरिक मानसिक थकावट का बने रहना, महिलाओं के अंदर मासिक धर्म का बढ़ जाना, कमजोरी बने रहना, भूख कम लगना। अब हाइपरथायराइडिज्म के बारे में भी जान लीजिए। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि की एक्टिविटी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर भी कुछ चीज़ें तेज हो जाती हैं और कुछ खास लक्षण पैदा होते हैं, जैसे वजन का कम हो जाना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, महिलाओं के अंदर मासिक धर्म अनियमित होना या कम हो जाना, भूख कम लगना, बेचैनी हो जाना, हमेशा कमजोरी महसूस होना। दर्शकों, अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि आयुर्वेदिक पक्ष, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1 हाइपोथायराइडिज्म। आयुर्वेद कहता है कि इसके अंदर वायु और कफ बिगड़ेंगे, यानी कि ये दोनों बढ़ेंगे और पित्त कमजोर होता चला जाएगा। तो चिकित्सा सूत्र क्या रहेगा? वायु और कफ का तो शमन करना, उनको कमजोर करना, और पित्त को बढ़ाना। क्योंकि कफ कमजोर पड़ गया, इसकी वजह से हमारी जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है। हम जो भी भोजन करते हैं, जठराग्नि उसका पाचन करती है, और वही मंदी है। तो भोजन के पाचन में जो सबसे पहला धातु बनेगा वो रस बनेगा, और वो परिपक्व नहीं होगा। रस धातु परिपक्व नहीं होगी तो उत्तरोत्तर आगे जो धातुएं बनेंगी, यानी कि रस से रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, ये धातुएं भी जो है ना परिपक्व नहीं बनेंगी, ये कच्ची रह जाएंगी, तो वजन बढ़ेगा। तो फिर याद रहे इसकी चिकित्सा के लिए क्या करना है। इसमें वायु और कफ को कमजोर करना है और पित्त को बढ़ाना है। इसके अंदर आयुर्वेद कहता है कि धनियों का प्रयोग करें, लेकिन वो किस तरह करें ये ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। वैसे तो मेरा मानना है जो धनिया है वो हाइपरथायराइडिज्म में बहुत बेहतर काम करता है,
लेकिन इसको अगर ढंग से लिया जाए तो हाइपो में भी बहुत अच्छा काम करता है। कैसे? सुनिए। आप 1 चम्मच धनिया लीजिए, रात को 400 ग्राम पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको उबालिए। मिट्टी की हांडी में उबालेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो लोहे के बर्तन में उबाल सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उबलते उबलते जब चौथा हिस्सा रह जाए, यानी कि 100 ग्राम बचे, सुबह फ्रेश होने के बाद उसको सिप करके धीरे धीरे पिएंगे। अब क्योंकि वो आपने गर्म किया है, उसमें उष्णता आ गई है, वो क्वथित हो गया है, तो गर्मी आने की वजह से वात को तो शांत करेगा ही करेगा, लेकिन उस गर्मी की वजह से वो कफ को भी शांत करेगा। और वात और कफ दोनों शांत होंगे तो पित्त कुदरती तौर पर बढ़ जाएगा, तो आपके हाइपोथायराइडिज्म का इलाज हो जाएगा। ये आप सुबह और शाम दोनों वक्त लें। इसको लेकर के 45 मिनट तक अगले कुछ खाएं पिए नहीं। अब बात कर लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। आयुर्वेद कहता है कि इसके अंदर वायु और पित्त दोनों दोष वृद्धि को प्राप्त होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं, और कफ कमजोर पड़ जाता है। तो चिकित्सा सूत्र क्या रहेगा? वायु और पित्त को कमजोर करना और कफ का वृंगण करना, यानी कफ को बढ़ा देना। तो इसमें धनिये का उपयोग फांट और श्रित रूप में करेंगे, यानी कि ठंडे रूप में। आप धनिया लेंगे 1 चम्मच, रात को सोते वक्त 1 घूंट पानी भिगो देंगे, सुबह उसको खूब रगड़ेंगे, मसलेंगे, मर्दनम गुणवर्धनम, फिर उसको 1 कप पानी के अंदर मिला लेंगे। फ्रेश होने के बाद सुबह उसको धीरे धीरे पिएंगे, सिप करके। एकदम नहीं पीना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुहुर मुहुर वारी पिबेद अभूरी आयुर्वेद का सिद्धांत है। सिप करके पिए धीरे धीरे, क्योंकि मुंह के अंदर जो लार है, ये लार अमृत है, ये जिंदगी है। 1 घूंट आपने भरी, मुंह के अंदर घुमाया और पी लिया, फिर आप रुकेंगे तो मुंह को लार बनाने का समय मिल जाएगा। फिर 1 घूंट भरे, मुंह में घुमाए, पिए। इस तरह से आप पिएंगे, और पीकर अगले 45 मिनट कुछ खाएं पिएंगे नहीं। सुबह शाम दोनों वक्त आप लेंगे तो आपके हाइपरथायराइडिज्म का इलाज हो जाएगा। अब कफ को बढ़ाना है, कफ का वृंगण करना है, तो क्या खान पान करें? सिंपल सा खान पान आपके घर के अंदर है। दूध लें, घी लें, खूब मलाई लें, सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त खूब खाएं, क्योंकि घी और दूध पित्त का शमन करता है, वात का शमन करता है और कफ को बढ़ाता है। लेकिन हाँ, अगर देसी गाय का घी दूध मिल जाए तो सोने पर सुहागा होगा। और हाँ, हाइपरथायराइडिज्म में एक बात याद रहे, ऐसी औषधि, ऐसे द्रव्य भूल कर भी ना दें जो वायु का तो शमन करते, ठीक है, लेकिन पित्त को बढ़ा दे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं मेरे चिकित्सा जीवन में, जिन्होंने मुझे बताया कि किसी टीवी चैनल पर देख के या किसी वैद्य ने उनको मेथी दाना खाना बता दिया। मेथी दाना वायु और कफ को तो शांत करता है, लेकिन पित्त को बढ़ाता है, और वो पित्त को बढ़ाता है और आप उसको खा रहे हैं सालों साल हाइपरथायराइडिज्म में, तो आपका पित्त तो बढ़ जाएगा ना, बहुत तकलीफ आने वाली है फिर। तो मेथी दाने का सेवन करना है तो आप हाइपोथायराइडिज्म में करें, लेकिन थायराइड के संपूर्ण इलाज के लिए योग को जरूर अपनाएं। प्राणायाम करें, कपाल भाती प्राणायाम 15 मिनट से आधे घंटे तक जरूर करें, सुबह शाम करें, खाली पेट करें। उज्जाई प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें गले से सीटी जैसी आवाज़ निकलती है, उसको 7 से 11 बार करें। लेकिन याद रहे, जिनकी उम्र ज़्यादा है और थायराइड रोग के साथ जिनका हाई बीपी है, हृदय रोग है, हर्निया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो या तो प्राणायाम करें ही ना, और करें तो धीरे धीरे बहुत मृदु प्राणायाम करें। और सुबह शाम खाली पेट सिर को दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं 10-10 बार घुमाएं। और आयुर्वेद की मर्म चिकित्सा उसके बारे में भी जान लीजिए। आपके हाथ के अंदर अंगूठे से नीचे जो उभरा हुआ स्थान है, वहाँ दूसरे हाथ के अंगूठे को रखिए, लेकिन ऐसे नहीं, नाखून की तरफ से नहीं, ऐसे रखिए। सुबह दोपहर शाम दोनों हाथों को बदलकर बारी बारी से 3-3 मिनट तक इसको दबाते रहें, छोड़ते रहें, दबाते रहें, छोड़ते रहें। बड़ा चमत्कारिक लाभ मिलेगा। तो दर्शकों,
ये था थायराइड के रोगों का चमत्कारिक आयुर्वेदिक इलाज। मेरा दावा है अगर आप इसको अपनाएंगे तो चंद महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और एलोपैथिक दवाओं और उनके साइड इफेक्ट से भी आप बच जाएंगे। पर याद रहे, थायराइड के रोगी ये चीज़ें भूल कर भी ना खाएं। केला, सोयाबीन, काजू, सरसों, किसी भी तरह की गोभी और मूंगफली खाएं तो छिलके उतार के खाएं, क्योंकि इनके अंदर पोटासियम थाउसाइनेट नाम का एक तत्व होता है जो दांतों और मसूड़ों के लिए तो वरदान है, लेकिन थायराइड के हार्मोन निर्माण की प्रक्रिया में वो रुकावट पैदा करता है। दर्शकों, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्ते।